यहाँ पे लूना, अलीसा और क्ले। यहाँ पे नेलू जो रहती है वो क्ले को कॉफी देती है पीने के लिए, और नेलो जो नेल अपना क्ले रहता है वो कहता है ये क्या है, तो नेलू कहती है कॉफी है, मैंने तुम्हारे लिए मीठी कर दी, तुम इसको पी के मजा आ जाओगे। भाई क्ले की जीभ जल जाती है, वो पी के देता हूँ, कह रहा यार ये तो बड़ी बेकार कॉफी है। फिर वो नीचे रख देता है, फिर लूना लेने की कोशिश करता है कॉफी को, मैं भी पीऊँगा कॉफी, और क्ले कहता है नहीं लूना तुम्हारी जीभ जल जाएगी क्योंकि तुम बच्चे हो। तभी वो नेल पूछती है कि मतलब यहाँ पे जो एक गार्ड था वो उड़ने वाला आदमी चला गया, तो क्ले कहता है हाँ उसे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ से चला गया है। और जब यहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद आ जाती है अपनी अलीसा। अलीसा कहती है क्ले जैसा कि मैंने सोचा था, पोलिट की सेना यानी कि जनरल ड्रेन की सेना पूरे देश को तबाह कर रही है और सारे देश को अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब अधिकार जमाने की। कहते हैं उन्हें रोकने के लिए हाइडेंस के कुछ सेनापति हैं, वो उसे रोकने के लिए आते हैं, पर जनरल ड्रेन की नज़र उनकी भट्टियों पर है। अगर तुम लूना को राजा बनाना चाहती हो तो फिर मतलब तुम्हें जनरल ड्रेन की सेना को वहाँ से भगाना होगा। अब ये चीज़ सुन के क्ले कहता है यार ये क्या बात है। तभी नेलू है ना अलीसा को कॉफ़ी देती है, कॉफ़ी दे के क्ले कहता है क्या भाई अलीसा तुमने कभी कॉफ़ी नहीं पी क्या। तो इसलिए अलीसा कहते हैं मैं छोटे से गाँव में आती हूँ, बस मैंने नाम सुना था पर पी कभी नहीं है। वो पी के देखते हैं और वो कहते हैं ओह माय गॉड ये तो बहुत मीठी है, और नेलू से कहते हैं मुझे लगता था ये कड़वी है। यहाँ पर नेलू अपना खेल रहा था, तभी यहाँ पे जो अपनी वो रहती है नेलू, मतलब नेलू है ना लूना को ले जाकर चली जाती है कोने में, क्योंकि वो दूध पिलाएगी उसे, अब उसके खाने का समय हो गया। और फिर वो यहाँ पे जाने के बाद क्ले कहता है तुम हो दोनों लड़के ही, पर तुम दोनों में से कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद अब भाई अलीसा और तो थोड़ा धक्का सा लगता है ना, ये क्या बात कर रहा है अलीसा से कहता है मतलब ये क्या पूछ रहे हो। तभी क्ले कहता है तुम मुझे बहुत शर्माए लग रही हो, आखिर बात क्या है। तो अलीसा बताती है कि ये पहली बार है जब मेरी तलवार ने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई है, तो नीलू मेरे लिए बहुत खास है। तो क्ले कहता है अच्छा चलो काम की बात करते हैं। तो फिर वो काम की बात करते हैं। अलीसा बताती है अगर तुम्हें लूना को सच में राजा बनाना है जैसे कि तुमने मुझसे पहले कहा था, तो तुम्हें हाइडेंस के जो राज्य में वहाँ पे जा रही हो ड्रिल की सेना, उसको वहाँ से तुम्हें भगाना होगा। यहाँ पे भाई नेल तो अपना दूध पी ही रहा था नेलू, और मतलब जो सेना है वो ना हाइडेंस के साम्राज्य को हड़पने के लिए जा रही थी। और सबसे ताकतवर था जनरल ड्रेन जिसे ड्रैगन सेल भी कहा जाता है, और इसी ने इसके बाप को मारा है यानी कि इसके पिताजी को मारा है। और उसके पास शाही दंगा था यानी कि हाइडेंस के द्वारा दिया गया हथियार था इसके पास, और उसके हथियार में बहुत ज़्यादा ताकत थी। और इस जनरल ड्रेन ने अलीसा के पिता को मार दिया था। और बस वो अपनी कहानी बता रही थी कि ऐसे ऐसे मेरे पिता को ने मारा, क्योंकि ये तो उसके पिता है ना जनरल ड्रेन का खास दोस्त था, बस उसे मार के अपनी तलवार की ताकत को देखना चाहता था। और इतनी ताकत को चेक करने के लिए उन्हें अलीसा के पिता को बेरहमी से मार दिया। अलीसा उसे मारने के लिए हथियार उठाती है, पर उसका बाप उसे रोक देता है और कहता है वो सिर्फ एक सिपाही है, और युद्ध और जंग का मैदान इंसानों को सुकेड़ के रख देती है, इसलिए अलीसा तुम कभी मत लड़ना। और मैं जानता हूँ कि तुम हीरो बनोगी, पर इस आदमी से तुम कभी मत लड़ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी सच्चाई थी जो अलीसा के बाप को पता थी, पर वो अलीसा को नहीं बताता, और मरते दम तक वो अपने अलीसा को देखते हुए मर जाता है। ये देखने का तो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, और ये अपनी सारी कहानी वो क्ले को बता रही थी। अब क्ले उसकी कहानी सुनने के बाद वहाँ से खड़ा होता है, और मतलब वो ना वहाँ पे हाइडेंस के राजा के पास जाने लगते हैं, मतलब जो उन्होंने साम्राज्य बर्बाद करा है वहाँ पर जाके पोलिट की सेना भगाने के लिए चला जाता है। और जाते जाते कहता है तुम अपने पिता का बदला लेना चाहती हो, पर मेरे कहने के अनुसार तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो भाई अलीसा सैड हो जाती है। पर जब क्ले कहता है मुझे नहीं पता मैंने तुमसे कब कहा कि तुम हीरो नहीं रही, तुम एक इंसान नहीं रही, तुम्हारे मन में जो आता है वो करो, पर मेरे अनुसार चलो। और हाँ मैंने तुम्हें कभी भी मना नहीं करा कि तुम अपने पिता का बदला मत लो। इतना कहने के बाद अलीसा को अच्छा लगता है, और वो कहती है क्ले तुम वहाँ पे जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना। क्ले कहता है तुझे नहीं पता बच्ची मेरे अंदर कितनी ताकत है, तो मुझे कम आती है। और क्ले जाता है जंगल के अंदर, और यहाँ पे लूना और नेलू आपस में खेल रहे होते हैं। तभी भाई क्ले ट्रांसफॉर्म होता है, तो भाई लूना हवा में उड़ने लगता है। भाई बच्चों को तो मजे से मतलब है, चाहे कुछ ही हो रहा है एनवायरमेंट। तो भाई नेलू और क्ले को तो मज़ा आ जाता है। फिर जो क्ले है ना वो तो वहाँ से जाने लगता है ट्रांसफॉर्म होकर। और जब नेलू है ना अलीसा से पूछते कि मास्टर क्ले कहाँ गए, तो अलीसा बताती है वो चाहे या ना चाहे उसे वापस आना पड़ेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे जो क्ले है वो अपने असली रूप में आके जनरल ड्रेन यानी ड्रैगन सेल के सेना की तरफ बढ़ने लगता है। और भाई साहब बहुत तेज से जाके एक माउंटेन पर जाके बहुत लंबी धाड़ लगाते हैं अपने लूना माउंटेन को देखकर। और हमें यहाँ दूसरी जगह दिखाया जाता है जो जनरल ड्रेल है वो अपनी सेना को लेते हुए और हाइडेंस के साम्राज्यों की दिए जो सीमाएं होती हैं उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। और देखो जो ये दूसरे लोग हैं ना ये भी वही हैं जनरल ड्रेन के ही साम्राज्य के हैं, पर ये चाहते हैं कि ये लोग है ना हाइडेंस के
साई भट्टी को ना हड़पें, क्योंकि अगर उन्हें वो भट्टी हड़प ली तो जनरल ड्रेन पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा, यानी पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। और यहाँ गाँव में दिखाया जाता है, यहाँ पे कुछ गाँव वाले एक लुटेरे को मार रहे थे, तो उसी गाँव में भी अलीसा और नेलू भी रहने के लिए आए थे थोड़े दिनों के लिए। और वो देखते हैं कि वो लुटेरा है, फिर वहाँ से अलीसा वहाँ से चली जाती है छुपक के, क्योंकि वो किसी के सामने नहीं आना चाहती थी। हमें दिखाया जाता है कि भाई गांव वाले लुटेरों को पकड़ के भाई फांसी के फंदे पे लटका देते हैं, क्योंकि सच में भाई लुटेरों ने बड़ा अन्याय किया है। तो भाई आपस में बात करते हैं गांव वाले, यार इस देश को क्या गए, जनरल ड्रेन अपनी सेना को ला रहा है, बर्बाद कर रहा है। और यहाँ पे अलीसा और नेलू एक होटल में जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए। तो भाई वहाँ के दो लड़के खड़े रहते हैं, उनके ये क्या, कौन हो तुम दो लड़कियाँ। अब अलीसा के पास तलवार देखकर और आँख में पट्टी बंधी हुई देखकर वो कहते हैं तो डाकू तुम तलवार लेकर कैसे चलती हो। तभी उन लड़कों की माँ थी और कहते चुप हो जाओ, वो बच्चा जाग जाएगा। तो उसके लड़के कहते हैं माँ देखिए इसके पास तलवार है, उसके हाथों में पट्टी पट्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे इंसान है। तभी उसकी माँ कहती है आज के ज़माने में तलवार लेकर चलना बहुत ही आम बात होगी, क्योंकि चारों तरफ युद्ध का मैदान है, तो इसलिए तलवार लेकर चलना आम बात होगी। तो फिर यहाँ पे ना अलीसा है ना कुछ पैसे देकर वहाँ पे एक रूम लेती है और अपने लिए खाना लेती है। और फिर उस जो मालिक रहता है उस होटल को तो बताती है कि ऊपर है। फिर उस लड़के है ना सामान लेने के लिए उसके पास जाते हैं, पर जैसे ही नेलू भाई वो बैग उतार के उन्हें देती है, मतलब समझ रही हो, मतलब अभी तो उसको मैं मार रही है क्योंकि इसलिए क्योंकि ये ना मतलब हट्टे कट्टे हैं, पर इन्हें लड़की सेट करना नहीं आती। तो वह एक लड़का जाता है नेलू से बैग लेने, मतलब उसका सामान लेने, पर भाई तो नेलू मना कर दिया और वो कहते हैं लाओ हमें लड़की सेट करनी है, इसलिए हमें सामान दे दो। तो भाई नेलू जैसे सामान उतारती है भाई और लड़का उठाता है फटे के चार हो जाते हैं, उनका कितना वारी है। फिर दोनों भाई मिलके ना उनका सामान उनके रूम तक पहुंचा देते हैं। और यहाँ पे अलीसा नेलू और उनको रूम मिल जाता है। तभी मालिक कहती है अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे यहाँ पे बता सकती हो और तुम यहाँ पे मौज से रहो। यहाँ पे अलीसा अपनी तलवार कमरे में ही रख देती है। फिर तभी दिखाया जाता है हमें अलीसा बैठी हुई थी और यहाँ पे ये स्वांग मेरन स्वान अपने कीड़ों को भेजकर उन पर नज़र रख रखा था, यानी इस स्वांग को अलीसा की लोकेशन पता चल गई और बहुत सारे कीड़े वो उस गांव की तरफ भेज देता है। और यहाँ पे अभी कुछ भी हरकत नहीं होती, पर जब यहाँ पे अलीसा और नेलू अपने बात कर रहे थे तभी भाई वो लूना सो जाता, तो लूना का एक दांत निकला हुआ था। वो दांत को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि वो दांत बहुत ज़्यादा प्यारा था। तभी मकान मालिक आके कहता है तुम दोनों का खाना तैयार है, वो नीचे आके उस तरफ रखा है, वहाँ से ले लो। तो वहाँ से वो अलीसा है ना अपना खाना लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है। जब वो खाना लेने के लिए नीचे जाती है तो आसपास बैठे हुए लोग बहुत से बात करते हैं कि वो हीरो एकदम फ्रॉड हैं और धोखेबाज है, उन्होंने बस तंगे लिए बेच दिए और अय्यासी के जीवन जी रहे हैं। उन सबकी बात सुनने के बाद अलीसा कहती है तो अच्छा हीरो के लिए इनके ख्यालात ऐसे हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर अलीसा को महसूस होता है कि कोई काला दानव आ रहा है। इतना उसे महसूस होता है होटल के जो खिड़की रहती है उसे तोड़ के एक अंदर कोई मॉन्स्टर या फिर एक कीड़ा आ जाता है। अब जैसे ही वो कीड़ा अंदर एंटर करता है उसको एक लड़का उसे छूने के लिए जाता है, तो अलीसा उसे मना करते हैं कि उसे मत छूने, पर वो लड़का उसे छू लेता है। जैसे वो छूता है वो कीड़ा बहुत बड़े कीड़े में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस लड़के को जख्मी कर देता है। ये एक कन खजूरा था। अब इतने बड़े कीड़े को देख कर भाई होटल में मच जाती है हड़कम। तभी स्वांग वहाँ पे आगे कहता है माफ़ कीजिए, अगर यहाँ से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। और हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मुझे यहाँ पे एक बच्चे की तलाश है जिसमें शाही खून है। तभी वहाँ पे रूम में से एक लड़का भागने लगता है। तभी भाई बाहर निकल के देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कीड़े हैं और जो वो लड़का भाग रहा था उसे पकड़ के वो सारे कीड़े टुकड़ों में खा जाते हैं। और जब इस मेरन स्वान बताता है मेरा नाम है मेरन स्वान, जनरल ड्रेर का सबसे ज़्यादा ताकतवर जादूगर, और मैंने इस गांव को पूरी चारों तरफ से कीड़ों को घेर लिया है ताकि यहाँ से कोई एक चींटी भी बच के ना निकले। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक बच्चे की तलाश है जिसमें मैं चेक करना चाहता हूँ उसमें शाही खून है या नहीं। तो इसलिए यहाँ से किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। अब इतना कहने के बाद अलीसा को समझ में आ गया था कि बिना हथियार के सामना नहीं कर सकती और लूना पर भी हमला हो गया था। यहाँ पे नेल को भाई एक जादूगर ने पकड़ लिया था जिसका नाम था नाइसोल। इस लड़की का नाम है नाइसेफेल। ये भी बहुत ताकतवर है और ये भी अपने आपको इंट्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे ने ना सबको कैद कर रखा था।